देखो सारी कहानी यूके में वर्थ इट की इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि यहाँ पे आपकी सेटलमेंट होती है कि नहीं। वर्क वीज़े वालों को यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिलती। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी कंडीशन बताने लगा हूँ जिसमें आपके लिए ये वर्थ इट होगा। अब 40,000 पाउंड दिया और अभी भी वो स्टिल डिप्रेशन में चल रहे हैं। 20 घंटे के लिए आपको कोई बंदा यहाँ जॉब नहीं देगा। ना आप यहाँ पे कोई टैक्सी वाली जॉब कर सकते हैं, ना आपको डिलीवरी की जॉब मिलेगी, ना उबर ऐप कर सकते हैं, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्टिल वर्थ इट नहीं है भाई यूके आना। कम से कम 4 लोगों को जानता हूँ जो कि 2 साल पहले, कोई 1 साल पहले, कोई 3 साल पहले यूके आए थे और इस टाइम वो शदीद डिप्रेशन में चल रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम लोग वापस पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन जा भी नहीं पा रहे। यानी ये वो हड्डी है जो हलक में फंस गई है और वो निकल भी नहीं रही और जनाब वो निगल भी नहीं पा रहे। तो भाई मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यूके में 2025 में या 26 में आने वाले लोग जो है, आने वाले सालों में जो लोग यूके आने का प्लान कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आप पैसा लगा के आएंगे तो क्या ये वर्थ इट है? इतना ज़्यादा पैसा लगा के, इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके जो आप 3, 4, 5 साल का प्लान बना के, बल्कि पूरी ज़िंदगी का एक सेटलमेंट का प्लान बना के हर बंदा यूके आता है, तो भाईजान वर्थ इट किसके लिए है और वर्थ इट किसके लिए नहीं है, क्यों? और यूके की करंट जॉब सिचुएशन क्या चल रही है, यहाँ पे कौन कौन सी मुश्किलात अब 2025 में फेस करनी पड़ रही हैं, ये सब आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। भैया जी यूके आने के ना 2 तरीके हैं, दोनों को डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले है वर्क परमिट। जो लोग पैसे दे के वर्क परमिट ले के यूके आते हैं भाईजान, वो ये समझ लें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी अजाब बना ली है। ठीक है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो वर्क परमिट पे आए थे। मैं किसी भी एक ऐसे बंदे को भी नहीं जानता जो वर्क परमिट पे आया हो और वो खुश ना हो। ये समझ लें कि अपनी ज़िंदगी आपने जहन्नुम यहीं पे बना लेनी है अगर आप वर्क परमिट पे आते हैं। अब वर्क परमिट पे आने के क्या क्या नुकसान है? वर्क परमिट 2 किस्म के, अगर तो रियल वाला आपका वर्क परमिट है ना, तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिसको आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, आपको जॉब मिली, कंपनी ने जॉब दी और आपका वीज़ा लगा और आप यहाँ पे आ गए, यानी आपने कुछ पे नहीं किया, आपने वीज़ा ख़रीदा नहीं है इन अदर वर्ड्स। लेकिन अगर आप वीज़ा ख़रीद के आए हैं ना भाईजान, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ बंदा कोई नहीं है। होता क्या है, जब एक बंदा यूके का वर्क वीज़ा ख़रीद के यूके आता है, अब उस वर्क परमिट पे जब वो बंदा यूके आएगा तो भाई वो उसको कोई जॉब करना अलाउ नहीं होगा। ठीक है, जो आपने ख़रीदा हुआ वर्क परमिट है ना, उसके साथ आपको जॉब नहीं देगा। जिससे आपने ख़रीदा है ना, वो आपको बेशक कह दे कि मैं आपको जॉब दूंगा, जॉब नहीं देगा आपको। अब जॉब अगर वो नहीं देगा तो आपने यहाँ आके, एक टैक्स होता है वो आपकी सैलरी से कटता है, लेकिन आपके पास जॉब ही नहीं है तो फिर सैलरी से टैक्स कैसे कट, सैलरी नहीं आ रही तो टैक्स कैसे कटेगा? अब 2 तरीके करेगा, वो कहेगा या तो टैक्स आप मुझे खुद से दे दो तो मैं आपका पे करता रहता हूँ। आप मुझे बताओ, आप यहाँ पे यूके में कोई कमाई नहीं कर रहे, कोई जॉब नहीं कर रहे, 400, 500, 600 पाउंड आप टैक्स कहाँ से दोगे? नहीं दे पाओगे यार। वही लोग मैं आपको बता रहा हूँ जो वर्क वीज़ा ख़रीद के आए थे और वो कंपनीज़ में जॉब भी कर रहे हैं। जॉब करने के साथ जब वो टैक्स देने की बारी आती है वो नहीं दे पा रहे। क्यों? अब वो जॉब कर रहे हैं लेकिन जो उनको सैलरी दे रही है ना, वो वाली कंपनी जिसके साथ भी वो काम कर रहे हैं, वो उसको कह रही है कि भाई हम आपको जो है ना सैलरी भी अपनी मर्ज़ी की देंगे। अब उसको मुझे बताएं, 1200 पाउंड एक महीना की बंदा कमाता है, 1200 पाउंड उसको सैलरी मिल रही है, या चलो 1500 कुछ को मिल रही है, 1500 पाउंड में से 500-600 तो उसका टैक्स काट जाएगा। 800-900 पाउंड, 1000 पाउंड भी अगर आपके पास बचता है तो आप लंदन जैसे किसी सिटी में रह रहे हैं, 700-800 पाउंड तो भाईजान अकेले बंदे का खर्चा है। रेंट और बिजली गैस बिल वगैरह दे के आपको 200 पाउंड बचेगा। 200 पाउंड में भाईजान आप मुझे बताएं क्या करेंगे? 200 पाउंड के अंदर आप इतनी मेहनत करके 200 पाउंड जब बचाएंगे ना, और वो बचत नहीं होगी, वो आपने गाड़ी भी तो लेनी है, इंश्योरेंस भी तो करानी है, ठीक है, वो बचत नहीं होगी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग 1500-1600 पाउंड कमाते हैं और फिर उसके बाद उनको कर्ज़ा लेना पड़ता है, कर्ज़े में डूब गए हैं नाक तक, पाकिस्तान से पैसे मंगवा के थक गए हैं, 2 साल हो गए डिप्रेशन के मरीज़ बन गए हैं कि हमने अपने साथ क्या कर लिया है। तो पैसों वाला वर्क परमिट कभी भी किसी भी सूरत वर्थ इट नहीं है। ना आना, ज़िंदगी पाकिस्तान में बहुत अच्छी है अगर आपने पैसों वाला वर्क परमिट लेके यूके आना है। हाँ, अगर आपको ऐसा वर्क परमिट मिल रहा है भाई जो कि आपने ख़ुद अप्लाई करके आए हैं, जिसमें मैंने आपको समझा दिया कि आपने किसी एजेंट के हत्थे नहीं चढ़े, खुद ऑनलाइन अप्लाई किया, जॉब मिल गई, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, वर्क परमिट पे जो लोग पहले आ जाते थे ना, वैसे मैं आपको बता दूं कि वर्क परमिट पे यहाँ पे कोई और जॉब करना अलाउ ही नहीं है। वो जो 20 घंटे वाली कहानी कहते हैं कि आपको शायद 20 घंटे एक्स्ट्रा कोई और जॉब भी कर सकते हैं,
भाई जान 20 घंटे के लिए आपको कोई बंदा यहाँ जॉब नहीं देगा। ना आप यहाँ पे कोई टैक्सी वाली जॉब कर सकते हैं, ना आपको डिलीवरी की जॉब मिलेगी, ना ऊबर ऐप कर सकते हैं, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर 5 साल आपने डर डर के रहना है। और 5 साल बाद जब आप पीआर के लिए, लेट्स से आप 5 साल पूरे कर लेते हैं, जब आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे आपकी पीआर रिजेक्ट होने के ब्राइट चांसेस है। उसकी रीज़न ही ये है कि भाईजान आपका कहीं ना कहीं टैक्स मिसिंग हुआ होगा, कहीं ना कहीं कंपनी ने कोई 2 नंबरी की होगी। हो सकता है आपका 5 साल वीज़ा ही ना चले। जिसने आपको 5 साल का वीज़ा दिया हुआ है ना, जिन लोगों को, बिलीव मी, उन सब की कंपनियां यहाँ पे आते साथ बंद हो जाती हैं। फिर वो अपना वीज़ा स्विच करने के लिए, जो उन्होंने पाकिस्तान से 20,000 पाउंड दे के आए थे, यहाँ पे आके दोबारा उन्होंने 20,000 दूसरी कंपनी को दिया, 40,000 पाउंड दिया, और अभी भी वो स्टिल डिप्रेशन में चल रहे हैं। रीज़न क्या है? जॉब ही नहीं है। कंपनी जो उनका वीज़ा चला रही है वो कह रही है भाई टैक्स तुम लोग दो, जो कंपनी का टैक्स है वो भी वो कह रहे हैं दो, तो कैसे कमा के दें जब कोई जॉब ही नहीं है, मिल ही नहीं रही, जॉब मिलती ही नहीं है। वर्क वीज़े वाले को यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिलती। अब बात करते हैं स्टडी वीज़ा पे। अब स्टडी वीज़ा पे आना काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, स्टडी वीज़ा पे आना काफ़ी बेहतर है वर्क परमिट जो आपने ख़रीदा हुआ है उससे। अब स्टडी वीज़ा पे आने का फ़ायदा ये है कि आपको राइट टू वर्क ज़्यादा है, आप काम कर सकते हैं। जॉब मिलना आजकल काफ़ी मुश्किल है। यूके की जॉब मार्केट में इस टाइम ऑड जॉब्स की कमी हुई है, क्योंकि हम पाकिस्तानी ऑड जॉब्स करते हैं। फील्ड की जॉब वैसे भी हमें नहीं मिलती ड्यूरिंग द स्टडी, तो ऑड जॉब्स की यहाँ पे बहुत कमी है इस टाइम। हर यूके का जो टाउन है ना, आपको हिसाब लगा लें कि एक जॉब में 10-10 लोग जाके अप्लाई कर रहे हैं। तो आप ये माइंड में रख लें कि आपको कम से कम 6 महीने लग सकते हैं जॉब सर्च करने में। लकी बंदे हैं जो बड़े तेज़ चलाक हैं और किस्मत भी उनकी अच्छी चल गई, ऐसे भी हैं जिनको दूसरे दिन जॉब मिल गई। लेकिन भाईजान ये जो आपने स्टडी वाला जो पीरियड है ना सारा, इसके अंदर अब बात करते हैं कि वर्थ इट होने का मतलब है क्या। अब वो स्टडी पीरियड में आप जैसे तैसे करके अपने अखराजात पूरे करेंगे, कोई फ़ीस किसी की कम है वो पूरी करेगा, अगर तो कोई सारी फ़ीस दे के आया गया हुआ है भाई स्टिल फिर तो वर्थ इट है, फिर तो मसला ही नहीं। लेकिन भाई जब आप स्टडी कंप्लीट करेंगे और स्टडी कंप्लीट करते करते आपकी जो है ना कमर टूट जाएगी पैसे जमा करते करते, और जितने आपने पैसे जमा किए होंगे जॉब करके वो आपने इधर ही देने हैं। आप ये माइंड में नहीं रख के आना कि आपके पास बड़ी सेविंग होगी, कोई सेविंग, ज़ीरो सेविंग होगी। अब के दौर की बात कर रहा हूँ, पहले हो जाती थी सेविंग, क्योंकि पहले जॉब्स की वाफर मकदार में मौजूद थी, लोग सिक्योरिटी जॉबें करते थे और जनाब गुजारा अच्छा चल जाता था, बल्कि सेविंग करके पीछे पाकिस्तान भी पैसे भेज देते थे। लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं रही। अब सिक्योरिटी की एक शिफ्ट आती है, 50 लोग उसमें पहुंच जाते हैं, तो वो कोई पता नहीं किसको मिल जाए, मार दाड़ वाली कहानी है। देखो सारी कहानी यूके में वर्थ इट की इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि यहाँ पे आपकी सेटलमेंट होती है कि नहीं। अगर तो सेटलमेंट हो जाती है तो फिर वर्थ इट है, लेकिन सेटलमेंट मैंने आपको बता दिया, स्टडी वीज़ा पे भी इंतहाई मुश्किल है, किस्मत से होगी, और वर्क वीज़ा पे भी सेटलमेंट इंतहाई मुश्किल है। उस वर्क वीज़ा पे जो आपने ख़रीद के जिस पे आए हैं, अगर आपने ख़रीदा नहीं है फिर 100% वर्थ इट है, क्योंकि उस पर सेटलमेंट भी हो जाएगी, टैक्स भी कंपनी दे रही होगी, आपके पैसे भी अच्छे बन जाएंगे, सारा कुछ ठीक। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी कंडीशन बताने लगा हूँ जिसमें आपके लिए ये वर्थ इट होगा। अब आपने करना ये है, अगर आप सोच रहे हैं कि यार मेरे पास यूरोप, अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या जाने के या कोई और ऑप्शन ही नहीं है, यानी आप कह रहे हैं मैं बाहर मूव होना चाह रहा हूँ, लेकिन अब मसला ये है कि यूके के अलावा कोई वीज़ा नहीं दे रहा आपको, तो आपने फिर ये करना है शहजादियों कि आपने यूके का वीज़ा लेके इधर आ जाना है। लेकिन जैसे तैसे आप अपना स्टूडेंट टेन्योर पूरा करेंगे, आपने यहाँ से निकलना है। आप यहाँ से यूएस के लिए अप्लाई करें, यहाँ से आप यूरोप में डिफरेंट जॉब्स, जर्मनी में अप्लाई करें। यार इतनी फिट इकॉनमी है। यहाँ जो लोग रह जाएंगे ना भाई, उनकी सेटलमेंट मुश्किल है। यूरोप में सेटलमेंट बहुत इजी है। यहाँ से अगर आपने इसको, आप ये समझ लें कि आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर एक स्टैंप लगवाई है कि बस ठीक है यार, एक मोहर लग गई है मेरे पास, आप मुझे यहाँ से आगे निकलना आसान हो। आप यहाँ से यूएस, बड़े लोग निकल गए हैं यार, जो समझदार थे, सियाने थे, उन्होंने PSW भी नहीं अप्लाई किया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आगे जॉब्स में अप्लाई किया और निकल गए। तो फिर वर्थ इट है कि चलो ठीक है, आप मुश्किलात के लिए तैयार होके आ रहे हैं, आप कह रहे हैं ठीक है यार मैं जैसे तैसे भी है, बस ठीक है कर लूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने आने का प्लान किया हुआ है तो दिल आपने जो है ना, अपना दिल गुर्दा सही बड़ा करके आना है, क्योंकि यार हालात बड़े मुश्किल हैं। मुझे तरस आता है, मेरे अपने जो है आसपास लोगों को मैं देखता हूँ ना, जबकि यार उनकी क्या कंडीशन चल रही है, तो बड़ी मुश्किलात में लोग चल रहे हैं। और गुजारा उसका हो रहा है जिसने कोई PSW में कारोबार शुरू कर लिया था, या किसी को कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की जॉब मिल गई है, वो ठीक चल रहा है। अदरवाइज़ लोग बस यही कर रहे हैं कि हैंड टू माउथ है यहाँ पे, मतलब सेविंग कुछ भी नहीं है।
یا پھر اس بندے کی سیونگ ہے جو بالکل ہی فقیروں والی زندگی گزار رہا ہے, گاڑی میں ہی سوتا ہے, گاڑی میں ہی کھاتا ہے, ہگتا ہے, سارا کچھ گاڑی میں ہی کرتا ہے, اور یہاں اس نے ایک کمرہ لیا ہوا ہے, وہاں سے وہ مطلب اپنے اوپر کوئی 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر رہا, نہ وہ اس نے کبھی کھانا اچھا کھایا, مطلب سوکھی روٹی کھا کے گزارا کر رہا ہے, اور پھر اس کا جو ہے نا پھر سیونگ ہو جاتی ہے. لیکن ایسی زندگی کا کیا فائدہ یار, یو کے آ کے بھی اگر ایسی زندگی جینی ہے تو.